हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में। ठीक है, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा क्या कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं पार्ट 16 में। ठीक है, जैसे कि SC ST OBC के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं पार्ट 16 में विथ आर्टिकल्स के थ्रू जो संवैधानिक उपबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनको आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या उसमें उनके लिए विशेष स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 330 का, जिसमें SC ST को जो रिजर्वेशन की देने की बात की गई, किसमें, लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विथ आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल 330 आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 में प्रोविजंस है कि जो लोकसभा में, संसद का जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, लोकसभा में SC ST को आरक्षण देने की बात की गई जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था 1946 से लेकर 1949 में, जब लागू हुआ 1949 तक। इसमें SC ST के लिए कुछ सीटों का लोकसभा में क्या किया गया, प्रावधान किया गया, प्रोविजंस किया गया। हालांकि जो प्रोविजंस किए गए, उनको जो रिजर्वेशन दिया गया वो मात्र कितने वर्ष था इनिशियल एज में? ओनली 10 ईयर्स। ठीक है, हालांकि पार्लियामेंट द्वारा क्या किया गया, हर 10 वर्ष पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसमें 10 वर्ष के लिए प्रत्येक बार क्या गया, बढ़ाया गया। और अभी जो आरक्षण है आर्टिकल 333 के थ्रू 330, ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 80 वर्षों के लिए आरक्षण की बात करता है। यानी कि 80 वर्षों का आरक्षण कब से कब तक? 1950 से लेकर 2030 तक। ठीक है, और 2030 तक जो 10 वर्ष बढ़ाया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बढ़ाया गया? अभी लेटेस्ट 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था। कौन सा? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, तो इसके लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका आरक्षण कब बढ़ा दिया गया? 10 वर्ष से, 2020 से लेकर 2030 तक। ठीक है, इसके पहले बढ़ाया गया था कब? 2009 में। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 95। और ये था कब तक? 25 जनवरी 2020 तक। ठीक है, जनवरी 2020 में खत्म हो रहा था आरक्षण, इसे क्या 2019 में ही लाया गया 105वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 2019 में। तो इस तरह क्या हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए क्या हुआ, आरक्षण अभी 80 वर्ष तक का निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो संसद के जो लोकसभा है, ध्यान देंगे कि सिर्फ लोकसभा में ही क्या है, आरक्षण है, न कि अपर हाउस पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है राज्यसभा, और जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो अपर हाउस है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, राज्य विधान परिषद, इन दो जगहों पर क्या है, SC ST के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो संसद के जो लोकसभा है उसमें SC के लिए कितनी सीटें हैं? 84, और ST के लिए 47। ठीक है, ये बात करता है इसके सब क्लास फर्स्ट के का पार्ट में। इसका ख भी है, ग भी है, यानी कि ABC भी है। ठीक है, तो सिर्फ लोकसभा में इसकी कितने सीटें SC के लिए 84 निर्धारित किए गए और ST के लिए 47। 2030 तक ये प्रावधान फिलहाल अभी रहेंगे।
ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो फर्स्ट ख की बात की गई है या बी की बात की गई है, वो किस राज्य से रिलेटेड है? स्टेट्स। इसका सब राज्य फर्स्ट का क, ख और ग। क का तुमने देख लिया पार्लियामेंट का। ख और ग दोनों असम के लिए है। ओके, तो आर्टिकल 330 फर्स्ट का जो बी है सब क्लॉज, उसमें असम के लिए जो प्रोविजंस है कि जो लोकसभा में जो क्या है आरक्षण होगा एसटी लोगों का, वो क्या होगा? जो स्वशासी जिले हैं, स्वशासी जिले जो राज्यपाल के थ्रू क्या किए जाते हैं, अनुसूचित किए जाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। तो स्वशासी जिलों को छोड़कर जो असम के बाकी क्षेत्र हैं, स्वशासी क्षेत्र के सिवाय, ठीक है, उनके बाकी क्षेत्र के जो एसटीज हैं उनके आरक्षण की बात करता है कौन? आर्टिकल 330 फर्स्ट बी। अब बात आई जो स्वशासी क्षेत्र हैं, इनमें भी तो एसटीज हो गए, तभी तो उसको स्वशासी क्षेत्र राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। असम में कुछ क्षेत्र हैं तो उनके लिए क्या है, अलग से सीटें निर्धारित की गई हैं लोकसभा में, ठीक है। ओवरऑल तो असम का क्षेत्र हो ही गया एसटीज के लिए, लेकिन जो क्षेत्र स्वशासी जिले घोषित किए गए हैं उनके लिए आर्टिकल 330 सी के थ्रू क्या है, एसटीज के लिए आरक्षण है। और बाकी जो बच गए ये क्षेत्र जो इसमें एसटीज हैं, उनका आर्टिकल 330 बी के थ्रू क्या है, एसटीज जो है उनके आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन जो है आर्टिकल 330 में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित किया गया था। ये हो गया हमारा आर्टिकल 330। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, जो प्रोविजंस किए गए स्पेशल प्रोविजंस सर्टेन क्लासेस के लिए, वो क्या है 331। हालांकि इसका क्या कर दिया गया है, इसको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, निरीक्षण कर दिया गया है। हालांकि अभी लेटेस्ट है तो हो सकता है एग्जाम से पूछ लिया जाए कि क्या खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अभी है, ठीक है, या कितने राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियंस को अभी पार्लियामेंट में किया जा सकता है मनोनीत, उसमें नहीं भी ऑप्शन हो सकता है कि नहीं किया जाता है। फिलहाल तो इसका क्या क्या निरीक्षण कर दिया गया है, एवोल्यूशन कर दिया गया है, ये क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। किस आर्टिकल के थ्रू? जो हमने ऊपर देखा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू, ठीक है। दो मेन प्रोविजंस किए गए 331 और आरक्षण बढ़ाया गया 10 वर्ष एससी एसटी के लिए। पहले क्या होता था, आर्टिकल 331 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता था, नॉमिनेट करता था 2 एंग्लो इंडियंस को, किसमें, लोकसभा में। हालांकि इस प्रोविजन में क्या है, अब समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 332 की बात करेंगे। सेम यहां जैसे संसद लोकसभा की बात की गई है, यहां किसकी बात करेंगे हम, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की, राज्य विधानसभा की। राज्य विधानसभा में एससी एसटी लोगों के लिए, नागरिकों के लिए जो है, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है कौन, आर्टिकल। हालांकि यहां तो मेंशन किया गया 84, 47, क्योंकि एक ही पार्लियामेंट है पूरे ओवरऑल इंडिया में, सीटें भी निर्धारित है 550। लेकिन यहां पर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में क्या है, हर स्टेट्स में अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। और हर स्टेट्स में क्या है, प्रत्येक स्टेट्स में एसटी एससी की पॉपुलेशन क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। तो वो निर्धारित अपने अपने स्टेट में कौन करेगा, विधानमंडल, विधानसभा करेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 332 बात करता है किसमें, राज्यों के विधानसभा में, विधान परिषद नहीं, सिर्फ विधानसभा में। और आर्टिकल 330 सिर्फ लोकसभा की बात करता है, ठीक है। इसमें एससी एसटी की आरक्षण की बात प्रोविजंस किया गया 332 में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 333। सेम जैसे 331 में हमने एंग्लो इंडियंस की बात की थी कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में क्या है, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेटेड किया जाता है। वैसे यहां भी क्या किया जाता था, पहले अभी नहीं,
एक एंग्लो इंडियन की। ये कौन करता था? गवर्नर। ठीक है, लेकिन अभी क्या, इसको भी हटा दिया गया, इसका निरीक्षण कर दिया गया 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। ओके, तो हमें जो है आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया है, निरीक्षण हो गया। अब आगे हम बात करेंगे क्या, आर्टिकल 334। 334 जैसे हमने 331 में देखा, ये आरक्षण की बात कर रहा है। यहां सिर्फ आरक्षण की बात थी कि कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन यहां पर बात क्या है, ये जो पेजेस हमने देखा 80 वर्षों का आरक्षण, वो इस आर्टिकल में, आर्टिकल 334 में 80 वर्षों का आरक्षण। ओके, कितने साल तक आरक्षण रहेगा, या हर 10 वर्ष पर बढ़ाया जाता है, किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 334 के थ्रू। शुरू में 10 वर्ष था, ठीक है, बार बार संसद द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या किया गया, हर 10 वर्ष पर यह आरक्षण 10 साल के लिए SC ST के लोगों के लिए या नागरिकों को दिया गया। ओके, अभी जो लेटेस्ट हमने बात की 2019 में 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या है, 2030 तक फिर से बढ़ा दिया गया है आरक्षण को। ठीक है, और इसके पहले कब बढ़ाया गया था, 2009 में 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 तक। ठीक है, तो मेनली 334 में वर्षों के आरक्षण की बात की, कितने वर्ष तक आरक्षण हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट में या विधानसभा में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 334। नेक्स्ट आर्टिकल जो स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है, वो है हमारा आर्टिकल 335। 335 बात करता है कि SC ST लोगों को या पिछड़े वर्ग के लोगों को जब भी सरकारी नौकरी में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, तो आरक्षण देते समय क्या होगा कि जो लोक सेवा आयोग होता है, PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, यूनियन लेवल पर कौन सा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जब भी आरक्षण दिया जाएगा तो इसको क्या होना चाहिए, इसकी जो दक्षता है, इफिशियंसी है, और कार्यकुशलता है, वर्क इफिशियंसी है, वो प्रभावित ना हो। ऐसा प्रावधान किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट और अपने अपने स्टेट में विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, मेनली बात इसमें की गई कि लोक सेवा आयोग का कार्य क्या हो, जब वो आरक्षण दे सरकारी नौकरियों में, तो उसकी जो काम करने की जो इफिशियंसी है और वर्क इफिशियंसी है, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रोविजन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो बात की गई है, आर्टिकल 336, हालांकि ये भी एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 337 ये भी एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं। तो आर्टिकल 336 बात करता है सरकारी सेवाओं में जो सर्विसेज हैं, उसमें विशेष उपबंध किया जाए, किसके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है, किसमें, सरकारी सेवा में विशेष उपबंध प्रोविजंस किया जाए, किसके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियंस तो AI हो गया एंग्लो इंडियंस AI हो गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल 337 है, ये भी एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, लेकिन ये बात करता है कि उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है उसमें क्या दिए, उनको अनुदान देने की बात की गई 337 में, एंग्लो इंडियन से रिलेटेड जिनमें शैक्षिक अनुदान, ठीक है, ग्रांट्स की बात करता है। ओके, तो जो शैक्षणिक ग्रांट्स हैं, अनुदान हैं, वो किसको देने की बात की गई, प्रोविजंस किया जाएगा स्टेट द्वारा, AI यानी एंग्लो इंडियंस लोगों के लिए जो भी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आज आर्टिकल 337। अब हम बात करेंगे किस पर, आयोग, कौन कौन सा है, अनुसूचित जाति आयोग और
अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। आर्टिकल 338 में क्या प्रोविजंस है? एससी आयोग की, यानी कि अनुसूचित जाति के आयोग की। कब बनाया अनुसूचित जाति आयोग? 1993 2003 बना तो वह कॉन्स्टिट्यूशन में 338 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन एक अस्थायी निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले कब? 1978 में ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया था? एक अस्थायी निकाय था, ये सिर्फ एक बॉडी की बात कर रहा है, स्टेबल बॉडी की, ओके। फिर 1987 में क्या किया गया? इसको नाम दिया गया एससी एंड एसटी आयोग, बहुसदस्यीय बनाया गया इसको। पहले एक थे, जैसे निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्यीय था, फिर बाद में 1993 में क्या किया गया? 2 सदस्यीय बनाया गया, फिर बाद में क्या गए? 3 सदस्यीय हो गए, ठीक है। फिर 1990 में एक अमेंडमेंट लाया गया, कौन सा? 85 ना, 85 था, 65 था। 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1990 में, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया गया? इसको सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। सांविधिक निकाय मतलब स्टैच्यूरी बॉडी, यानी जो अधिनियम के थ्रू क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री अधिनियम के थ्रू बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांविधिक। और इसको क्या बनाया गया? बहुसदस्यीय। अभी भी यह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, या संवैधानिक बॉडी ये निकाय नहीं है अभी तक, 1990 तक, ठीक है। लेकिन कब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई 2000। तो हम बात कर रहे थे किसकी? आर्टिकल 338 की में अनुसूचित जाति आयोग की। इसको 2003 में क्या किया गया? संवैधानिक निकाय बनाया गया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओके। और दोनों आयोग, एससी आयोग और एसटी आयोग कब आए? 19 फरवरी 2004 और में, ठीक है। तो जिसकी बात की हमने 338 में, और 338A में कौन है? एसटी आयोग, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि इसके पहले क्या कोई भी आयोग किसी की अध्यक्षता में गठित की गई थी? एससी एसटी आयोग के कल्याण हेतु, वेलफेयर के लिए कोई कमीशन का गठन हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1960 में बना था यूएन धेवर, ठीक है। 1960 में पहला आयोग बना था एससी एसटी से रिलेटेड, यूएन धेवर। और 2002 में दिलीप सिंह भुरिया। तो हम 2 आयोगों का नाम याद रखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएन धेवर 1960 में, और सेकेंड दिलीप सिंह भुरिया 2002 में, ठीक है। ये बात हो गई हमारी कि अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 और 338 और 338A, ओके। और कौन कौन से आयोग का अब तक गठन किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं इसके संरचना की, स्ट्रक्चर की, कि सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याद है, शेड्यूल्ड कास्ट जो कमीशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी कि उसमें कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य होते हैं अनुसूचित जाति आयोग में? 5, ठीक है। टोटल 5 मेंबर्स का ये आयोग होता है, जिसमें क्या है? 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, ओके। और इनका जो कार्यकाल है, पदावधि है, वो कितने वर्ष की होती है?
3 वर्ष की। और इस आयोग की जो रिपोर्ट है अनुसूचित जात के लोगों से रिलेटेड, वो किसे दी जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को। सेम चीजें एसटी आयोग के लिए भी है कि उसमें भी क्या है, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, और उनका भी कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष हेतु है। ठीक है, तो हमने दोनों आयोग की बात कर ली। मेनली आयोग का काम क्या है कि जो एससी और एसटी से रिलेटेड व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं या संसद के द्वारा कानून बनाकर, विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर जो जो फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई हैं, उनके अनुसार क्या है, कार्य हो रहा है या नहीं, या कहीं इनके विरुद्ध अगेंस्ट क्या हो रहा है, लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, अत्याचार, इस पर भी क्या है, संज्ञान लेने का कार्य एससी आयोग और एसटी आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल बात 338 और 338A एससी और एसटी आयोग की। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे किस पर, पिछड़े वर्गों के आयोग के लिए। सेम क्वेश्चन, क्या पिछड़ा वर्ग आयोग भी पहले से था या बाद में अभी बनाया गया? 2018 में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 102। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग (338B). ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग का मेंशन किसमें है? 338B में। कब जोड़ा गया इसको? 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया 338B और 342A। ठीक है, 2 आर्टिकल्स को जोड़ा गया था। हालांकि जो आर्टिकल 340 है उसमें पिछड़े वर्ग आयोग की बात, गठन की बात की गई थी। ओके, फिर वही सवाल, क्या इसके पहले भी आयोग था पिछड़े वर्ग से रिलेटेड? सबसे पहले हम बात करते हैं जब कब स्वतंत्रता के बाद की, इंडिपेंडेंस के बाद की, तो सबसे पहले एक आयोग का गठन किया गया था। क्या नाम था? यूपी मंडल। नहीं, वो तो 1971 में है, 1979 में है। हम बात कर रहे हैं अर्ली इंडिपेंडेंस के समय की, 2-3 साल के अंदर। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में क्या है, 1953 में काका कालेलकर ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग की क्या गठन किया गया। इसका काम क्या था कि पूरे कंट्री में क्या करना है, पहचान करनी है कि कौन से लोग क्या है, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं। ओके, उसका निर्धारण करना था काका कालेलकर आयोग का। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब 1978 में जनता पार्टी सरकार बनी, उसने एक आयोग का गठन किया। क्या नाम था उसका? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन किया गया। उसका भी काम यही था क्या, कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान करना और उनको सरकारी नौकरी में क्या करना, कितना प्रतिशत भाग आरक्षण दिया जाए, इसकी अनुशंसा करनी थी। तो काका कालेलकर आयोग, बीपी मंडल आयोग ने क्या किया, कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की ओबीसी के लिए? 27। ठीक है, 27% आरक्षण की बात या अनुशंसा की गई थी बीपी मंडल आयोग द्वारा। ओके, हालांकि इसको जनता पार्टी द्वारा क्या है 1979 80 में लागू नहीं किया जा सका। इसे लागू कब किया गया? 1990 में। किसकी सरकार के समय? वीपी सिंह की सरकार के समय। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे किसकी, 1992 में एक बात था, मामला था, केस इंदिरा साहनी मामला। ठीक है, इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया सरकार को?
कि जो पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए, एक स्थानीय निकाय का अस्थायी निकाय का क्या किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है, स्टेबल बॉडी का गठन किया जाए। 1992 में इंदिरा साहनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्देश दिया गवर्नमेंट को कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अगर स्थायी बॉडी की फॉर्मेशन किया जाए, तो सरकार ने क्या किया, 1993 में क्या किया, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया, एक बॉडी का क्या किया, गठन किया। ओके, लेकिन अभी भी क्या है, संवैधानिक बॉडी नहीं थी, ये पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनी बॉडी थी, सांविधिक निकाय थी 1993 में एनसीबीसी। लेकिन वर्तमान समय का 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू क्या किया गया, सबसे पहले जो ये बॉडी थी एनसीबीसी, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक दर्जा देने का मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ऐड किया गया 338 के थ्रू। 338 एक आर्टिकल जोड़ा गया 338, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई। ठीक है, फॉर्मेशन की बात की गई 2018 में। और एक और एक्ट बनाकर क्या किया गया, जो ये बॉडी अभी बनी थी 1993 में एनसीबीसी, इसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या है, ये सिर्फ और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, 10। तो आर्टिकल 338 पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करता है। और आयोग, जितने भी आयोग हैं उनका गठन किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो। ओके, तो हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर, संरचना क्या है, कितने सदस्य होते हैं पिछड़े वर्ग आयोग में। इसमें भी क्या सेम ही है, 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। ओके, और इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है सबका। जितने भी आयोग हमने देखा तीनों, इनके कार्यकाल क्या है, 3 वर्ष के हैं और 5 मेंबर्स इसमें होते हैं। ओके, ये हो गया 338 पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हमने की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 339, आर्टिकल 339 बात करता है किसकी, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए अगर कोई भी प्रोविजंस करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कानूनी तौर से भी जो भी प्रोविजंस करना है, वो कौन करेगा, केंद्र सरकार या पार्लियामेंट। ठीक है, संसद द्वारा उपबंध की बात की गई है, किसकी, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों की, या जनजातीय लोगों से रिलेटेड। ठीक है, 339 हो गया। आर्टिकल 339 क्या हो गया कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लोगों के संबंध में अगर कोई भी प्रोविजंस करना है, कोई भी उपबंध बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, पार्लियामेंट द्वारा ही किया जाएगा, ना कि राज्य विधान मंडलों द्वारा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 340 में बात की गई पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए। हालांकि प्रोविजंस पहले से था कि पिछड़े वर्ग के आयोग की बात की गई थी इसमें। ठीक है, इसमें बात की गई जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिक हैं उनका क्या किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज करना। खोज करने से मीन्स उनकी पहचान की जाएगी। ठीक है, और उसके लिए एक आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। हालांकि आयोग का गठन अभी तक हुआ नहीं था, कब हुआ, 2018 में। लेकिन बात किसमें की गई थी, आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात तो की गई थी, लेकिन अभी तक कोई क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। कब बनी, 2018 में, अंडर द आर्टिकल 338 के थ्रू।
ओके, ये हो गया 340 में पिछले वर्ग आयोग की बात। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है 342 की बात करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 342 नहीं 341। 341 किसकी बात करता है? कौन कौन से लोग इंडिया के क्या एससी जाति में आएंगे, यानी कि शेड्यूल कास्ट में कौन आएगा, यह निर्धारण कौन करेगा? मतलब लिस्ट या शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कौन आएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कौन से लोग क्या हैं, नागरिक सिटीजन्स शेड्यूल कास्ट में आएंगे। संसद के कानूनों के अधीन ही रहकर राष्ट्रपति ऐसा निर्धारण करता है, ठीक है, मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। ये बात हो गई। तो क्या क्वेश्चन है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग इसमें 80 में आ सकते हैं लिस्ट में, या अन्य धर्मों के लोगों को भी शामिल किया जाता है अनुसूचित जाति में? तो अन्य धर्म के लोगों को भी SC ST की सूची में क्या है, शामिल किया जा सकता है। ओके, और ऐसा सबसे पहले कब, किस वर्ष सूची जारी की गई थी राष्ट्रपति द्वारा? सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा नहीं, 1950 में सबसे पहले किया गया था, 1950 में, ठीक है। ST 341। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है 342, सॉरी 341 तो हमने देख लिया। 340 में किसकी बात की गई है कि अनुसूचित जनजाति में कौन कौन से लोग आएंगे, ठीक है। 342 किसकी बात करता है कि किसको रखा जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब में? सेम चीज राष्ट्रपति द्वारा संसद कानून बनाकर तय करेगी कौन लोग क्या है कि ST सूची में आएंगे, और किसके द्वारा तय किया जाएगा? संसद द्वारा, लेकिन मेनली क्या है, राष्ट्रपति द्वारा ही तय होता है। ओके, 342 बात हो गई ST की सूची की। लास्ट हमारा आर्टिकल है 342A। पिछड़े वर्ग में कौन लोग आएंगे, ये भी कौन निर्धारित करेगा? संसद द्वारा ही 342A, ठीक है। हाल ही में एक कौन निर्धारित करेगा, ये अधिकार दिया गया किसको? सूची बनाने का अधिकार दिया गया राज्यों को, लेकिन निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। हाल ही में 2021 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 105, ठीक है। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021 के थ्रू रंगनाथ मिश्रा आयोग, ठीक है। इसमें बात की गई किसकी, कि कौन कौन से लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है। यह अधिकार करने का पावर्स राइट्स किसके पास होगी? राज्यों के पास, क्योंकि भाई सारे SC ST हो जो भी हो कहाँ निवास करते हैं, किसी न किसी स्टेट्स में। यूनियन की अपनी बाउंड्री तो है नहीं, स्टेट से मिलकर यूनियन बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी बात की गई, इसको बहाल किया गया। हालांकि पहले केंद्र के पास था, लेकिन इसको फिर क्या है 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के थ्रू क्या है शुरू किया गया। जो बात की गई रंगनाथ मिश्रा आयोग, उसका काम क्या था? राष्ट्रीय धार्मिक और अल्पसंख्यक, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जाता है इसको। किसको? रंगनाथ मिश्रा आयोग को। और इसका काम यह था कि अन्य धर्म के लोगों को क्या किया जाए, SC ST में शामिल किया जाए। इसकी रिकमेंडेशन किसने की? रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अनुशंसा की कि अन्य धर्म के लोगों को भी SC और ST में क्या किया जाए, शामिल किया जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा ये हो गया आर्टिकल स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330
से लेकर 342 या 342A तक। ओके, नेक्स्ट हम आगे कल अगला लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।